अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं सर्च एंड एनालिसिस टीवी। नाज़रीन ग्रामी, साल 2020 में करे अर्ज़ पर आई वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में 7,29,53,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए और 17,37,623 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। जबकि अमेरिका में आई कोरोना वायरस की वबा सबसे खौफनाक थी, जहां 3,34,218 अमवात हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत अमवात के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,46,778 हो चुकी है। लिहाजा इस कदर ज़्यादा अमवात और इस वबाई मर्ज के तेज़ी से फैलने पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जहां एक तरफ दुनिया भर की दवासाज कंपनियां कोरोना वैक्सीन की तैयारी और आवाम इसकी ख़रीदारी में पेश हैं, वहीं कुछ मुस्लिम ममालिक में इस वैक्सीन के हलाल और हराम होने पर बहस जारी है। हाल ही में इंग्लैंड में ट्रायल शुरू किए गए थे, ये कहकर कि हम बिल्कुल महफूज हैं और हम फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और फिर थर्ड फेज़ मुकम्मल कर चुके हैं और हम वैक्सीन लोगों को देने जा रहे हैं। जबकि वैक्सीन देने के बाद पहले ही हफ्ते 6 अमवात हो गई थी। इन अमवात पर ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा था कि जिन लोगों को एलर्जी और औरतें हामला हैं वो ये वैक्सीन मत लगवाएं। इससे वाज़े हो जाता है कि ये अनटेस्टेड वैक्सीन थी। नाज़रीन, किसी भी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए कई साल दरकार होते हैं और जब वैक्सीन कोई तैयार कर ली जाती है तो फिर एनिमल टेस्टिंग होती है और इस टेस्टिंग प्रोसेस में हज़ारों जानवर बढ़ते हैं। जबकि कोरोना वैक्सीन को डायरेक्ट इंसानों पर लगाया जा रहा है, जिससे कई अमवात हो चुकी हैं और आने वाले सालों में इसके जो असरात इंसानों पर मरतब होंगे वो देखना बाकी है। आइए एक वीडियो में देखते हैं। याद रहे, कोई भी ऐसा मादा यानी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी खुर्दनामिया चीज़ जिस्म में दाखिल किए जाने पर जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत में इस मादे के ख़िलाफ़ इजाफ़ा करता है और फिर वो वायरस या जरासीम जिससे लिया गया है इसे वैक्सीन के तौर पर जिस्म में दाखिल कर लिया गया हो। अब जिस्म में दाखिल होने पर अब वो कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उससे बनाई गई वैक्सीन के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुकी होती है। इस सारे अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसे अब कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही इस वैक्सीन के हराम होने पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे मुस्लिम दुनिया में हलचल मच चुकी है। वैक्सीन की तैयारी में सूअर की चर्बी को लेकर यह खबर सामने आई है कि बाज़ कंपनियों ने वैक्सीन की तैयारी में बुरे जानवर के बाज़ अज़ा और अशिया का इस्तेमाल किया है। इसमें मुस्लिम दुनिया ख़ास तौर पर इंडोनेशिया में तवज्जो दी जा रही है कि आया इसका इस्तेमाल जायज़ है कि नहीं। नाज़रीन, वैक्सीन की तैयारी के बाद चूँकि सबसे अहम और मुश्किल मरहला उस वैक्सीन की तरसील होती है, जिसमें यह ख़तरा मौजूद रहता है कि दर्जा हरारत की तब्दीली के सबब ये वैक्सीन अपना असर खो ना दे। लिहाजा उसे महफूज रखने के लिए एक लेसदार मादा जो सरासर प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है वो शामिल किया जाता है, जिसे जानवरों की खाल या उनके टिश्यू से हासिल किया जाता है। और इतलात के मुताबिक इन जानवरों में सूअर की खाल शामिल होती है, जिसे वैक्सीन की हिफाजत में अव्वलीन तरजीह हासिल होती है। हम जानते हैं कि वायरस की रोकथाम, इसके बचाव के लिए टीका तैयार करने आज सारी दुनिया के कई ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन के हसूल के लिए भी अब तक के अरब मुस्लिम मुल्कों ने कंपनियों से मुआहदे किए हैं। इस पर तवज्जो तलब अमर ये है कि आया जिन मुस्लिम मुल्कों खास तौर पर अरब ममालिक ने वैक्सीन के लिए कंपनियों से मुआहदे किए हैं, वैक्सीन की तैयारी में सूअर से पाक होने की तस्दीक की गई है कि नहीं। लिहाजा सबसे पहले अरब ममालिक के उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस सिलसिले में जल्द अज जल्द अपना मौक़िफ़ दे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के जरिए बाज़ ममालिक ने मुस्लिम दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऐसे कुछ ममालिक भी हैं जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जैसे हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान भी इस कश्मकश में हैं कि आया जो वैक्सीन दी जा रही है वो सूअर से पाक है कि नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन एक तरफ इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मौजू है, वहीं वैक्सीन इस दुनिया की एक बड़ी आबादी के ईमान और क़ीदे को ठेस पहुँचाने का मामला भी है
اور دوسری طرف کرونا وائرس نے ہی انسانی حقوق کے اصولوں کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اس معاملے میں اقوام متحدہ کو اس وائرس اور ویکسین کے تعلق سے مسلم دنیا کی تشویش دور کرنے میں اہم رول ادا کرنا چاہیے اور انسانی حقوق کے تحفظ کی بنیادی ضرورتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے برعکس ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں نے ایک انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف دنیا میں ویکسین کے پھیلاؤ اور انسانی حقوق کے تحفظ کی بنیادی ضرورتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے برعکس ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں نے اگر انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف دنیا میں ویکسین کے پھیلاؤ اور منافع حاصل کرنے کے لیے ویکسین تیار کی ہے تو پھر یہ انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ان تمام معاملات پر بات کرتے ہوئے اماراتی فتویٰ کونسل نے کافی حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے اور کافی تحقیقات کے بعد امارات فتویٰ کونسل نے کرونا وائرس کے حرام اجزاء پر مشتمل ویکسین کے لیے استعمال جائز قرار دے دیا ہے۔ اس فتوے کے مطابق شریعت اور مذہب کی تعلیمات کے مطابق انسانی جسم اور زندگی کے تحفظ کے لیے کرونا ویکسین کا استعمال عین شریعت کے مطابق ہے۔ اس فتوے میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ مذہب کی تعلیمات کے مطابق انسانی جسم اور زندگی کے تحفظ کے لیے کرونا ویکسین کا استعمال عین شریعت کے مطابق ہے۔ مزید اماراتی فتویٰ کونسل نے کہا کہ کرونا عالمی وبا ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف بننے والی ویکسین لینے کے علاوہ کوئی متبادل حل نہیں ہے، جو کہ عرب ممالک میں ویکسین لگوانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک طرف جہاں اس ویکسین میں سور کے گوشت کو شامل نہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہاں دوسری طرف یہ واحد ایسی ویکسین ہے جو 6 ماہ میں تیار کر کے ڈائریکٹ انسانوں کو لگائی جا رہی ہے، جس کے ممکنہ طور پر سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بس ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ ویکسین انسانوں کے لیے مثبت ثابت ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔